प्रिय दोस्तों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूँ। मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के सबसे अग्रणीय नेता जो करनाल में हर मौकों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पिछले कई वर्षों से खड़े हैं, तो आने वाले समय में जैसे कि लोकसभा चुनाव होंगे तो उसमें एक लोगों की दबी आवाज़ से मैंने पता चला है कि आपको अंबाला से भारतीय जनता पार्टी मौका दे सकती है। अगर मौका मिला तो अंबाला को, क्योंकि अंबाला के तो रहने वाले आप है नहीं, करनाल के हैं, तो अंबाला में आप किस तरह से मैनेज करोगे सर अपना चुनाव? देखिए, अभी तो मैंने ऐसा कोई नेतृत्व को कोई बात नहीं कही है। आपने पता नहीं सुन लिया होगा, अच्छी बात है। लेकिन अगर नेतृत्व मुझे मौका देगा तो सेवा करेंगे। लेकिन अभी मैंने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया, ना मैंने अभी ऐसा कोई अभियान चलाया, ना मैंने अभी कोई ऐसा कोई नेतृत्व के सामने अपनी बात रखी है। तो देखिए भट्ट साहब, मैंने एक बात जरूर देखी है कि जो आरएसएस में, बीजेपी में जो लोग होते हैं उनकी बहुत पहले किसी पद प्रतिष्ठा के लिए चर्चा नहीं होती, और जब वे बहुत सोच समझ कर वहाँ पर उम्मीदवार बनाया जाता है तो मैंने देखा कि 100% लोग अपने मुकाम को हासिल करते हैं। तो अगर इस तरह का मौका, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि अंबाला सीट से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आगामी आपको उम्मीदवार बनाया जा सकता है, तो आप अंबाला में जैसे कितना क्षेत्र है, कितने शहर हैं, कितना कस्बे हैं, तो आप किस तरह से उसको भूगोलिक तरीके से किस तरह जानते हो? देखिए, अंबाला को तो मैं बहुत लंबे समय से जानता हूँ, क्योंकि 1984 में मैं जब पढ़ता था, पढ़ते पढ़ते मैं काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई तो उनके साथ लंबे समय रहा, और अंबाला में हेड ऑफिस था। तो अंबाला के प्रत्येक गांव में 3-3 बार साइकिल चला के, ऐसा कोई गांव नहीं है अंबाला लोकसभा क्षेत्र का जहां हमने काम नहीं किया हो। पूरे कालका से लेकर और एचएमटी से अभियान शुरू होता था, पूरे इलाके में छछरौली तक, बिलासपुर, सारा इलाका हमने देखा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने कहीं से ऐसी कोई बात सुन ली है तो पता नहीं है, लेकिन अभी हमने अभियान ना शुरू किया है, ना अभी टिकट मांगा है। हाँ, जब समय आएगा तब नेतृत्व के सामने अपनी एप्लीकेशन भी देंगे, रिक्वेस्ट भी करेंगे, बताएंगे भी। लेकिन अभी ऐसी कोई ना अपनी कोई मंशा है, ना अभी हमने शुरू किया है। तो देखिए सर, जैसे आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने, सभी दलों ने अपने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। क्या आपने किसी तरह की रणनीति नहीं बनाई, या बीजेपी कोई रणनीति नहीं बना रही इस तरह की? नहीं, बीजेपी अभी नीचे ग्रास रूट पे काम हो रहा है, कार्यकर्ताओं से मिला जा रहा है, लोगों को अपने साथ जोड़ा जा रहा है। उस अभियान में तो हम लोग लगे हुए हैं। उसमें जहाँ पार्टी ड्यूटी लगाती है वहाँ हम लोग जा रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। अभी मुझे तो हाल ही में जो है अंबाला में नगर परिषद का चुनाव होना है, उसमें मैं पार्टी की तरफ से वहाँ प्रभारी भी हूँ। अब मेंबरशिप अभियान चल रहा है, उसमें तो हम लगे रहे हैं। लेकिन कैंडिडेट का फैसला तो नेतृत्व ने करना है, किसको देना है। वो नेतृत्व जिसको कहेगा उसके लिए सच्चे मन से, लगन से अपना सब कुछ सवाल करते हुए, हम, हालांकि हमारे पैसा नहीं है, लेकिन जो 2 पैसे हैं वो भी हम पार्टी के हित में हर उम्मीदवार पर खर्च करेंगे। तो देखिए, रघुमन भट्ट जी ने कहा कि अभी किसी तरह की मेरी ऐसी कोई तैयारी नहीं है, ना मुझे जानकारी है, मगर जब हम रघुमन भट्ट के समर्थकों से सुनते हैं तो वो उनका यही कहना है कि आगामी चुनाव जो लोकसभा का अंबाला से, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रघुमन भट्ट जी एक उम्मीदवार बन सकते हैं। इन्होंने कहा कि अगर किसी भी तरह का कोई ऐसा मामला आएगा तो हम बहुत ही निष्ठा से बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो दोबारा से हम फिर किसी चर्चा को लेकर इनसे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।